बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय जय भीम। 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 नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुषावादा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमाठना वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बुद्ध वंदना हिंदी रूपांतरण। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त सुंदर गति देने वाले लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से युक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्धि ही उत्तम शरण है।
इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। मैं संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं। मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है, अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों और श्रमों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बौद्धों द्वारा उपदेश धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को भगवान का श्रावक संग सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। ये संग 4 युगलों और 8 पुरुष पदगुलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संग लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य श्रेष्ठ है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संग की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संग हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संग ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संग के नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संग के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संग उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संग के समान कोई भी रत्न नहीं है, अतः मेरा कल्याण हो। संग विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संग को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। धम्मपद का एक वाचन करते हैं। सर्वजेता सर्वज्ञाता का कोई गुरु नहीं होता। मैं सबको परास्त कर चुका हूँ, सर्वविजेता हूँ, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, सर्वज्ञाता हूँ, मैं सभी धर्मों और चैतिक अवस्थाओं में आलस्य हूँ, मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ, मैं सारी तृष्णाओं को नष्ट हो जाने से पूर्ण मुक्त हूँ। मैंने स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर जागा हूँ। ऐसा जान लेने के बाद मैंने किसको अपना आचार्य, अध्यापक कहूँ, किसको अपना गुरु कहूँ। बुद्ध कहते हैं कि मैंने मन के सभी विकारों को, रंग, दोष, मोह आदि पर पूर्ण विजेता हूँ। निर्वाण प्राप्त करने के सभी संसाधनों में जान चुका हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मन भी तृष्णा से पूरी तरह नष्ट हो गया है, इसीलिए मैं पूर्ण मुक्त हूँ। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरी किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। मैंने जो पाया है वह अपने से पाया है, अब मैं किसको गुरु कहूँ। तथागत का ऐसा संदेश कोई अहंकार नहीं है, बल्कि स्वयं को त्याग और अनुभव एवं मुक्ति के बाद का अधिकार के साथ कथन है।
इससे साधक को बल मिलता है और स्वयं की क्षमताओं को जागृत कर उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है। सभी को बुद्ध बनने की प्रेरणा मिलती है। धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। धर्म का दान सब दानों को जीत लेता है। धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। इसी तरह धर्म का रस सब रसों से जीत लेता है। धर्म में रमण करना सभी रमण और सुखों की जीत लेता है। यानी धर्म में प्रीति और अनुराग और रति प्रेम भी अन्य रंगों को जीत लेता है। सभी रतियों को धर्म की रति जीत लेती है। धर्म रति सब रतियों में श्रेष्ठ है और तृष्णा का विनाश सब दुखों से जीत लेता है। किसी को सब कुछ देना दान कहलाता है और भोजन वस्तु और शिक्षा देह के अंग आदि धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। धर्म दान क्या है? जो व्यक्ति अपने धर्म को प्राप्त करता है उसी के अनुसार आचरण करता है वही धर्म दान कर पाएगा। किसी के पास जो नहीं है उसका दान जैसे हो पाएगा। इसीलिए पहले धर्म में भर जाओ फिर बांटो। धन करो, जो धर्म का प्यासा है उसमें उड़ेल दो। जो धर्म का प्रकाश पाया है उसे जगत में फैला दो। धर्म क्या है? शील, समाधि और प्रज्ञा दुखों से मुक्ति का मार्ग और दुख शांति का मार्ग। भला दुख कौन नहीं चाहता, सभी तो चाहते हैं। धर्म निर्वाण प्राप्ति की शिक्षाएं हैं। भव्य चक्र से मुक्त संसार सागर से पार जाने का मार्ग है। इससे श्रेष्ठ और कल्याणकारी दान और क्या हो सकता है। इसीलिए संसार से पार जाने का मार्ग है। इसे श्रेष्ठ कल्याणकारी दान और क्या हो सकता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा है कि सभी दानों को जीत लेना और धर्म प्रेम सभी रतियों से बढ़कर है और तृष्णा का विनाश सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तृष्णा के विनाश से ही धर्म का अनमोल रतन प्राप्त होता है। साधु साधु साधु। तब उस समय गृहपति पुत्र श्रृंगाल समय से उठा और राजगृह से बाहर जाकर गीले केस, गीले वस्त्र, दोनों हाथ ऊपर उठाकर हाथ जोड़े हुए पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं को नमस्कार करने लगा। पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर और नीचे। उस दिन तथागत समय रहते ही चीवर पहन पात्र तथा चीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकले। उन्होंने तरुण श्रृंगाल को इस प्रकार नमस्कार करते हुए देखा। उन्होंने पूछा, तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश को सभी दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है? मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा करना। इसलिए भगवान, मैं अपने पिता के वचनों के प्रति आदर होने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। तथागत ने पूछा, लेकिन यह आदमी का सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? श्रृंगाल बोला, तो फिर आदमी का दूसरा और सच्चा धर्म क्या होगा? यदि कोई है तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। यदि भगवान बताएं तो तरुण गृहपति, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ भगवान बहुत अच्छा। तब तथागत ने कहा, कोई भी धर्म आदमी का सधर्म तभी कहला सकता है जब वह उसे बुरी बातों को त्याग करने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी, व्यभिचार तथा झूठ, ये 4 बुरी आदतें हैं जिनका परित्याग करना चाहिए। श्रृंगाल, यह बात तू जान ले कि पाप, कर्म, पक्षपात, शत्रुता, मूर्खता तथा भय के कारण किए जाते हैं। यदि आदमी इनसे मुक्त हो तो वह कोई पाप कर्म न करेगा। कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब उसे अपने धर्म को बर्बाद करने की दिशा न दे, शिक्षा न दे। आदमी का पैसा शराब पीने की आदत पड़ जाने से बर्बाद होता है। अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने से बर्बाद होता है। मेले तमाशे देखने
देखते फिरने से बर्बाद होता है, जुए की आदत पड़ जाने से बर्बाद होता है, कुसंगति में पड़ जाने से बर्बाद होता है और आलसी बन जाने से बर्बाद होता है। श्रृंगार, शराब की लत पड़ जाने से 6 हानियां हैं। धन की हानि, कलह की हानि, रोग की संभावना, दुश्चरित्रता, बुद्धि नग्नता तथा बुद्धि की हानि। अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने की 6 हानियां। वह स्वयं आरक्षित होता है, दूसरा उसके स्त्री बच्चे आरक्षित होते हैं, उसकी संपत्ति आरक्षित होती है, जिन अपराधों के करने वालों का पता नहीं लगता उस पर उनका संदेह किया जाता है, उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाई जाती है तथा 6 और में उनके दुख भुगतने पड़ते हैं। मेले तमाशे देखते फिरने की 6 आदतें हैं, 6 दोष हैं। वह हमेशा यही सोचता है कि नाच कहाँ है, गाना कहाँ है, बजाना कहाँ है, काव्य गाना कहाँ है, घंटियों का बजाना कहाँ है, टम टम बाजा कहाँ है। जुआ खेलने की लत पड़ जाने की 6 हानियां। जीतने पर घृणा का पात्र बनता है, हारने पर अपनी हार से दुखी होता है, उसका गुजारा ही नष्ट हो जाता है, अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता है, मित्रों तथा राज कर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है। कोई शादी करने वाला उससे संबंध स्थापित करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका कहना होता है कि जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता। कुसंगति के 6 दोष हैं। कोई जुआरी, कोई आवारागर्द, कोई शराबी, कोई ठग, कोई वंचक अथवा कोई भी हिंसक उसका मित्र बन जाता है। आलसी होने में 6 दोष है। बहुत ठंड है कहकर यह काम नहीं करता, बहुत गर्मी है कहकर वह काम नहीं करता, बहुत भूख लगी है कहकर वह काम नहीं करता, तथा बहुत खा लिया है इसलिए वह कुछ भी नहीं अर्जित कर सकता। जो अर्जित करता है वह भी नष्ट हो जाता है। कोई धम आदमी का सधम तभी कहलाता है जब वह आदमी को अच्छे बुरे मित्रों की पहचान कराए। 4 जनों को मित्र रूप में शत्रु समझना चाहिए। जो लोभी हो, जो कहता हो लेकिन करता न हो, जो खुशामदी हो, जो फिजूल खर्ची का साथी हो। इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के रूप में शत्रुता समझना चाहिए क्योंकि वह लोभी होता है, वह देता कम है और मांगता अधिक है। वह जो कुछ करता है वह भय के मारे करता है, वह अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। जो कहता है किंतु करता नहीं, उसे भी मित्र रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह अपनी भूतकाल की मित्रता की बात करता है, वह भविष्य में मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात करता है, वह वचन मात्र से ही लाभ उठाना चाहता है, किंतु जब कुछ भी करने का समय आता है तो वह अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। जो खुशामदी है उसे भी मित्र रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि वह बुराई में साथ देने वाला बन जाता है, भलाई में साथ देने वाला नहीं बनता। वह मुंह पर प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है। जो फिजूल खर्ची का साथी हो उसे भी मित्र रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि ऐसे में बाजार घूमने के समय ही वह साथी होता है। जब तुम मेले तमाशे देखते फिरते हो उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है। जब तुम जुआ खेलने में लगे होते हो उस समय वह तुम्हारा साथी होता है। 4 तरह के मित्रों का यथार्थ मित्र जानना चाहिए। जो सहायक हो, जो सुख दुख दोनों का साथी हो, जो अच्छा परामर्श देता हो तथा जो सहानुभूति रखता हो। जो सहायक हो उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए क्योंकि जब तुम आरक्षित अवस्था में होते हो उस समय वह तुम्हारा संरक्षण करता है। जब तुम्हारा संपत्ति आरक्षित रहती है वह उस समय उसका संरक्षण करता है। उसकी सम्मतता में वह तुम्हारा शरण स्थान होता है। जब तुम्हें आवाह विवाह जैसा कोई काम नहीं करता तो वह तुम्हारी आवश्यकता से दुगनी वस्तुएं लेकर लाकर देता है। साधु 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 साधु। वो लगा
ये रहा। जरा बुद्ध और उनका धर्म एक पाठ का वाचन किया सिद्धे रुमाल सिंह जी ने, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। मंगल कामना। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संगम शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। एम बदामी सबदा से सबका मंगल होए रे। मत क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। परमारथ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। साधु साधु साधु। भीम वंदना। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने पाया जग में मान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। भीम ने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने मनोविधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। भीम ने मनोविधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। भीम ने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी।
उनको दे अधिकार समान बना दिया भारत का संविधान। उनको दे अधिकार समान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने देकर बौद्ध धर्म की माया कर दी बौद्ध वृक्ष की छाया। मिल गए हमें बुद्ध भगवान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी भीम कहानी। रहेगा अमर भीम बलिदान बना दिया भारत का संविधान। रहेगा भीम अमर बलिदान बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते हम सिद्धा के सुमन चढ़ाते। शीश झुकाते हम सिद्धा के सुमन चढ़ाते। करते सब बहुजन गुणगान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। साधु साधु साधु। सप्पे सप्ता सुखी होन्तु सप्पे होन्तु सखेभ्यो सप्पे भद्राणि पश्यन्तु मान किंचित् मान सप्पे सप्ता सुखी होन्तु सप्पे होन्तु सखेभ्यो सप्पे भद्राणि पश्यन्तु मान किंचित् मान सप्पे सप्ता सुखी होन्तु सप्पे होन्तु सखेभ्यो सप्पे भद्राणि पश्यन्तु मान किंचित् मान साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु। बहुत बहुत साधुवाद दोनों बच्चों का। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। ठीक है, इसलिए सभी बच्चों को रुकना नहीं है। ठीक है, और स्कूल में कंटिन्यू जाना है। ठीक है, नमो बुद्धाय।